अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवा। हिंदुस्तान में वो वाकई जो है इससे पहले कभी नहीं देखी गई कि वक्त के बारे में इतना ज्यादा बेदार होकर आप देखिए गुजरात में भी हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में लोग जमा हो रहे हैं। किस तरह से वक्त को बचाने की कोशिश की जाए, किस तरह से उम्मीद पोर्टल पर अपने इमलाक को रजिस्टर करवाने की कोशिश की जाए, इसके लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जा रही है। अंदाजा है, लेकिन इस कम वक्त में भी हम अगर बेदारी का सबूत देंगे और अपनी पूरी मुस्तैदी का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह हम काफ़ी कुछ काम कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने वक्त के इमलाक की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। बैठे हुए हैं और मेरे सामने मुखातिब हमारे कौम के अंदर और वक्त के लिए अपना जान माल कुर्बान करने वाले को मुझे कहा गया है, मुझे 20 मिनट्स का वक्त दिया गया है। हमारे कवानीन के खिलाफ की जहनियत रखते हैं, उन्होंने इसे खत्म करने का जिसे कि साजिश की और ये 2025-24 का जो अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट आपके सामने आया है। नाम उसका उम्मीद है, UMEED उम्मीद करके उसका है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है उसमें, बहुत ज्यादा नाउम्मीदियां हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक अहम अमेंडमेंट आया है वक्त बाय यूजर, वक्त बाय यूजर में ये था कि जो मिल्कियतें जो वर्षों से, सदियों से उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है लेकिन बाय यूजर वो वक्त है तो वो वक्त गिना जाएगा। ये कानून वर्षों से 500 साल से उसके इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो वक्त बाय यूजर हमारा वक्त है, उसको निकालने का अमेंडमेंट ये एक्ट ने दिया है। और दूसरा जो अमेंडमेंट 3C का आया है वो बहुत खतरनाक है। उसमें यह था कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मिल्कियत पर कोई क्वेश्चन रेज करता है, शख्स आकर के ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्त नहीं है और वो एप्लीकेशन देता है कलेक्टर को, तो कलेक्टर उसको उसी दिन, यानी शेड्यूल ट्राइब को इसमें से वक्त करने से बाकात कर दिया, उन पर प्रोहिबिशन आ गया 3E से। तो ये खतरनाक अमेंडमेंट है जिसका लोगों को भी पता भी नहीं है। वो उस पर सुप्रीम बहुत सी जगहें हम मुसलमानों को वक्फ की है, उसमें मसाजिदें बनी हुई है। तो पहले यह था कि कोई भी शख्स वक्फ कर सकता था, लेकिन 3R में अमेंडमेंट वो ये लेकर के आए कि जो शख्स 5 साल से मुसलसल इस्लाम प्रैक्टिस करता है, मुसलमान प्रैक्टिसिंग इस्लाम है, वो 5 साल के बाद ही वो वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन वो स्टे भी लिमिटेड दिया है। उसमें यह कहा गया है स्टे में कि ये 3R को हम स्टे करते हैं, लेकिन वहां तक ये नहीं कब आएगा। एक वर्ड है मुझसे ज्यादा अच्छा डिफाइन कर सकते हैं हमारे वकील साहब, मैलाफाइड इंटेंशन। मैं कहता हूं कि ये सरकार जो है ना, ये कानूनी लाई है विद मैलाफाइड इंटेंशन, अच्छी नीयत से नहीं लाई। अगर अच्छी नीयत से लाई होती ना तो 40 जैसे मेरे काबिल और एहतराम करने वाले दोस्त ने बताया कि 40 अमेंडमेंट नहीं होते। इससे ही आप साबित करते हो कि 40 अमेंडमेंट का मतलब है कि पहले की जो सरकार की बेवकूफ थी उसको समझ में ही नहीं आता था, उनके पास ऐसे लोग नहीं थे जो अच्छे से ड्राफ्ट करते और अच्छा कानून बनाते। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। लेकिन बहरहाल आपने कानून बना दिया है और अब हम पे थोप दिया है। ऐप का इस्तेमाल करते हो, आपकी रेलवे की रिजर्वेशन ऐप से करवाते हो, आपके हवाई जहाज की रिजर्वेशन ऐप से करवाते हो, या और कोई सरकारी ऐप आप यूज करते हो, तो ये यूज भी कर सकोगे। बस अर्थ ये है कि इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट होने बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो जब पूरी ये कमेटी यहाँ पर आई थी दिल्ली से, મુસ્લિમોમાં જે જાગૃતતા આવી છે, જે ચેતના આવી છે, એ ખરેખર એક ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે ચલો આજે નહીં। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक मुत्तहिदा आवाज़ है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुसलमानों के तमाम मसलक कि 99 लोगों को लेकर आप आइए, नहीं थप्पा लगा के लाइए 1 2 3 4 ऐसे नहीं, इस तरह का मजाका खेज अंदाज कि 99 लोगों को आप लेकर आइए, जंतर मंतर में बैठिए और आप वहाँ प्रोटेस्ट करके चले जाइए। तो लेकिन फिर भी बहरहाल बोर्ड ने वो प्रोटेस्ट भी किया और गुजरात से भी कुछ लोग उसमें शामिल। ये प्रोग्राम हम यहाँ कर सके, और अगर इसमें अगर जो सबसे बड़ा अगर किसी का
हिस्सा है या जिसके मोटिवेशन से ये हुआ है तो वो अफजल भाई मेहमान साहब है, कि जिन्होंने कहा कि ताहिर भाई आप कर लो, इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप लोग गुजरात भर से ट्राइब्यूनल में और वक्त के मसलों को रेगुलरली हल अपियर होते हैं, और उन्होंने अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की भी, जैसे इकबाल बालवत साहब ने बताया कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज अपलोड कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के वो पोर्टल पर, तो वो उनके सरपरस्ती में उनके साथ दूसरे यूसुफ मंसूरी साहब एडवोकेट हैं, कासिम मालवत एडवोकेट हैं और उनके दूसरे साथी हैं और मेरे ऑफिस के 2-3 स्टाफ हैं, हम लोग सब आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर आप चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो लेकर हमको प्रोवाइड करो, हमारे पास लेकर आओ या हम तक पहुंचाओ। हम उस डॉक्यूमेंट में क्या कमी पेशी है उसको देखकर उसको हल करेंगे कि इसमें ये और चाहिए, और वो हासिल कैसे करना है इंशाल्लाह उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और वो करने के बाद आपको पोर्टल पे अपलोड करके देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके करें, हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें लेके आप हमारे पास आइए और हम आपको इंशाल्लाह ये प्रोवाइड करेंगे और आपको इसके अंदर पूरा शुरुआत से लेके आखिर तक का असिस्टेंस देंगे और वो अरेंज करके देंगे कि आप आपकी जो पोर्टल की आपको जो परेशानी आ रही है अपलोड करने की वो कर सकें। तो उसके लिए आज हेल्प डेस्क यहाँ एस्टैब्लिश की इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारे जो टीम है, जो आफ्ताब शफीक साहब और दूसरे सब लोग हैं, वो लैपटॉप्स लेके यहाँ बैठेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ताहिर हकीम साहब का। ये हमारे ताहिर हकीम साहब महज एक नौजवान वकील नहीं है, एडवोकेट हकीम ताहिर के नाम से आप हजरात मेरी हमारी दावत पर तशरीफ महसूस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मैं 1973 में पढ़ाता था जामिया डाविल में, तो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से जैसे कहा मौलाना मुतवन्ना टेलीफोन नंबर्स लिखा दें तो इंशाल्लाह हम आप लोग सबके साथ जुड़कर उसको आगे काम बढ़ाने के लिए करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसके प्रोग्राम के एंड पे खाने जाने से पहले 5 मिनट के लिए आ गए ताकि अब आपकी डिटेल्स आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। एडवोकेट ताहिर साहब रुक जाना, एक मिनट जी लेना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, ठीक हो गया। अब्दुल हमीद भाई, मुफ्ती साहब। देखिए ऐसा था कि ये जो भी पोर्टल पर जो अपलोडिंग करने हैं अपने डिटेल्स, तो उसमें लोगों को बहुत दुश्वारियां आ रही हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और लीगल नॉलेज भी नहीं है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया है कि वो हर जगह जहाँ जहाँ लोग मुतालबा करते हैं या कोई जरूरत महसूस करते हैं, वह पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हेल्प डेस्क लगाएगा। और आज उसने अहमदाबाद से इनॉग्रेशन किया है। इंशाल्लाह आज से अहमदाबाद में हम लोग ने 4 लोगों की टीम बनाई है जो अहमदाबाद में आपको उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करने की शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी हेल्प देंगे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में, अपलोड करने में और उसको रजिस्टर करवाने में। और अल्ताफ शेख जो एडवोकेट है, वो इकबाल बालवत साहब जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इन चीजों को यहाँ पर संभालेंगे और लीगल मामला जो भी हम गाइडेंस देना वो देंगे। रेवेन्यू की गाइडेंस है वो अल्ताफ सैयद साहब देंगे और हम लोग इस तरह से लोगों को सारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का ऑफिस अभी वहाँ पर जो ये लोग कर रहे हैं, तो
तो वहां पर इनको अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरी जगह पे भी इसको एस्टेब्लिश करके अभी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, देखिए हमने जैसे कहा कि लोग गूगल मीट के यूज करके या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन भी हम उनको सारी हेल्प दे सकेंगे और सब चीज हो सकेगी। अभी तो हाल फिलहाल प्रोग्राम ये है हमारा कि अगर हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं तो उन लोग के नाम हम लिख रहे हैं, आज डिटेल्स लिख रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके एक दिन का यहाँ पर हम वर्कशॉप्स रखना चाहते हैं ताकि उनके साथ दिन भर काम किया जाए, सारी चीजों को समझाया जाए, वो सीख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लें, और फिर अगर जरूरत होती है तो अलग अलग हिस्सों के अंदर, गुजरात के अंदर भी हम हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से हल हो सकती है। देखिए ये व्हीकल चलाने जैसा है, आपको पहली बार व्हीकल चलाना हो तो कोई भी तकलीफ होगी, लेकिन आपने एक दो बार चला लिया फिर आप उसको आसानी से चला लो। तो इस तरह से है, पोर्टल इसी तरह से काम कर रहा है। आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए और डिटेल्स अगर आपके पास है जो चाहिए तो फिर अपलोडिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, होना चाहिए ऐसा। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत या उसका शिकवा करके कोई मतलब नहीं है। वो नहीं कर रहे हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ के हम ही करना शुरू कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट से भी मसला चल रहा है से और डेट आगे बढ़ाने के लिए क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर चुकी है और जो भी करना था, फाइनल हियरिंग जब होगी तब होगी। हाल फिलहाल वक्त एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, वो आज कोर्ट पे लिस्टेड है। अब आज 4 बजे तक हियरिंग अगर हो जाती है तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, नहीं तो जो अगली डेट आएगी। मेरा नाम वासिफ हुसैन, मैं को कन्वीनर हूँ गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति का। तो आज बेसिकली ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखा गया था, जिसमें हम उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से एक बेदारी का प्रोग्राम था ये, और साथ ही साथ एक हेल्प डेस्क सेंटर का भी यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। इस हेल्प डेस्क सेंटर में आप 2 नंबर है, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन भी रहनुमाई करेंगे। और अगर आप उनको जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए भी अगर उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग भी करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में इंशाल्लाह आपको देख कर उसके लिए आपकी रहनुमाई करेंगे। तो एक नंबर है हमारे आफ्ताब भाई शेख का, और नंबर है 972684 46654 972684 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ऑनलाइन रहनुमाई करेंगे। और साथ साथ हमारे एडवोकेट ताहिर हकीम साहब हैं, इनको भी आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जमात इस्लामी हो कि जमीयत उलमा हो कि गुजरात मुस्लिम हित समिति हो, आप देखिए गुजरात को कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रहा है कि जहाँ पर वक्फ अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम ना हो। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अब सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंटेशन को वर्सूख करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अब मिल्लत को ना हैंड होल्डिंग की जरूरत है। जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे वो काम वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए अभी जरूरत महसूस हुई कि अब ये डॉक्यूमेंटेशन के वर्कशॉप से आगे बढ़ा जाए और एक हेल्प डेस्क सेंटर कायम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें लीड लिया और ये आज ये सेंटर कायम किया गया। ये हेल्प डेस्क सेंटर को सीखना है तो कैसे राब्ता के लिए जो 2 नंबर बयान किए गए, एक तो आप ताहिर हकीम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर आफ्ताब शेख का दिया गया उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो उसमें पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले मैं इमरान खेड़ावाला MLA जमालपुर खाड़िया आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उम्मीद पोर्टल के जानकारी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। गुजरात के अलग अलग जगहों से तमाम जवाबदार व्यक्ति, उलमाए किराम, पॉलिटिकली लोग, एडवोकेट, काफी जो जानकार थे उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। मकसद यही था कि जो उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया है और इसके अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के अंदर लोगों को एंट्री करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से ये पोर्टल के अंदर आपको मेंबर बनने के लिए ये पोर्टल के अंदर किस तरह की जो जानकारी है वो देने के लिए आज ये जानकारी के लिए एक वर्कशॉप रखा गया था। खास करके उम्मीद पोर्टल जो है, ये पोर्टल के अंदर मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात के अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। मेरे साथ में रंजीत भाई है, तौफीक भाई है, ये भी गुजरात वक्फ बोर्ड के मेंबर है। और हम लोगों ने जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग की गुजरात के अंदर, उस वक्त तय किया था कि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है
ये जानकारी देने के लिए अलग अलग पूरे गुजरात के अंदर जहां जहां गुजरात के जहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज है वहां पर ऐसे सेमिनार और ऐसी जानकारी के लिए प्रोग्राम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से ताहिर हकीम साहब ने ये प्रोग्राम यहाँ अहमदाबाद में किया और पूरे गुजरात के लोगों को यहाँ पर बुलाया है उन्होंने, मकसद यही था कि उम्मीद पोर्टल के अंदर जो वक़्फ़ की जो हमारी प्रॉपर्टीज है, मस्जिद है, खानकाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान है, जो कुछ भी वक़्फ़ के अंदर जो हमारे को इसके अंदर एंट्री करवाने की है, जो वक़्फ़ के अंदर नोंदणी करवाने की है, जो सरकार ने नियम बनाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसका फॉलो करने के लिए, जिस तरह से लोगों को जानकारी के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। मैं खास करके गुजरात राज्य वक़्फ़ बोर्ड के अंदर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुजरात राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने इस पोर्टल के लिए डेवलपमेंट के लिए 6 करोड़ रुपए गुजरात राज्य सरकार ने दिए हैं और ये वक़्फ़ बोर्ड के जो मेंबर है उन हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, उन लोगों को भी कहा गया है कि आप अलग अलग विस्तारों के अंदर गुजरात के अलग अलग शहरों के अंदर जहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज है वहां पर जाकर लोगों को जानकारी दे। खास करके मैं लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत समय कम है, कम समय के अंदर हमारी जिस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे वक़्फ़ के अंदर जो इस तरह से हमको एंट्री करवाने की है, हमारे वक़्फ़ को नोंदणी करवाने की है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसके पेपर जिस तरह से ऑनलाइन भी हो सकते हैं और जो जिस तरह से काफी एक टीम रखी गई है अलग अलग जगह से, वो भी आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। मैं आज फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबरान का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अहमदाबाद के अंदर और पूरे गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत की और उसका पहला प्रोग्राम आज अहमदाबाद के अंदर हुआ है। चौकस आज हम लोगों ने जिस तरह से किया है कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ हमारे पास 6 महीने का वक्त है। हम चाहते हैं, सरकार से उम्मीद लगाते हैं, केंद्र सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि और राज्य सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन की जो है ये प्रक्रिया है ये काफी लेंदी है और पेचीदा है, इसलिए इसके लिए कम से कम ज्यादा और वक्त मिले जिससे लोग अपने अपने जो ट्रस्ट है, अपने मदरसे, अपने मस्जिद है, अपने इदारे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाए। तो कम से कम मैं सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि 2 साल तक की इसकी जो बढ़ाई जाए, अवधि बढ़ाई जाए, जिससे करके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से है कानून का असर जो है दिख रही है, क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें काम जल्दी हो सकता है। बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, चौकस आपका सवाल बिल्कुल सही है कि गुजरात वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जिस तरह से कामगिरी होनी चाहिए इसके मुताबिक अभी कुछ स्लो हो रही है, लेकिन आइंदा मीटिंग के अंदर हम ये जरूर से बात रखेंगे कि ज्यादा लोगों के अंदर लोगों को शामिल किया जाए, जो ऑपरेटर है इसके लिए उसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार के पास फंड की पैसे की जरूरत बहुत है, पैसे की जरूरत है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, वक़्फ़ बोर्ड के पास भी पैसा है। अगर वक़्फ़ बोर्ड जिस तरह से काम मजबूती से करना चाहती है और जल्दी करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि वो कर सकती है। वक़्फ़ बोर्ड का भी खुद का भी एक फंडिंग है, वो अलग से ही तो सरकार ने 6 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड अगर ज्यादा काम करना चाहती है और लोगों को शामिल करना चाहती है और जो लड़के इसके बारे में जो जानकार है, जो इस साइड से ज्यादा जानकार है, उन लोगों को लेकर भी मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर अगर करना चाहते हैं तो पूरे गुजरात के अंदर हर एक जिले के अंदर हर एक शहरों के अंदर अगर 2-2 व्यक्ति को भी गुजरात वक़्फ़ बोर्ड निमणूक कर देती है तो उसके मैं समझता हूँ 50-60 लाख रुपए खर्च होगा। तो खर्च भी करने के लिए वक़्फ़ बोर्ड भी मजबूत है और बहुत से इदारे उन्होंने भी ये तैयारी बताई है कि हम लोग भी इसके बारे में जहाँ भी जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन मैं गुजरात वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से हम तीनों मेंबर हैं, हम तीनों ये बात आपकी रखेंगे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा गुजरात के अंदर जो वक़्फ़ जो ट्रस्ट नोंदणी की बाकी है वो जल्दी से जल्द ज्यादा हो, उसकी स्पीड भी बढ़ाई जाए। मुआशरा कायम फरमा दे, हमारे आबादियों में इस्लाम जिंदा फरमा, इस्लाम मुआशरा कायम फरमा दे, हमारे मोहल्ले में इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा अल्लाह हम सब पे पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, हम सब पे पूरी उम्मत का कामिल मुकम्मल फरमा दे, हम तमाम गुनाहों को कलम फेर दे, हम तमाम को हिदायत की दौलत से माला माल फरमा दे, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्तिक़ामत फ़िद्दीन अता फरमा, हमें इस्तिक़ामत फ़िद्दीन